सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द जीके ट्रिक्स का खजाना चैनल के अंदर। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी राजस्थान के लोक नृत्य। तो राजस्थान के फोक डांस के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से फोक डांस को हमको याद में रखना है। जैसे कि आपको पता होगा कि डिफरेंट है ना, जो जातियाँ होती है उनके अंदर डिफरेंट डांस करने की रस्म होती है। तो जैसे आपको पता होगा कि भीलों के अंदर अलग नृत्य होते हैं, जैसे घरासिया जाति हो गई, कालबेलिया जाति हो गई, अपनी मेव जाति हो गई और जोधपुर क्षेत्र हो गया। अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार के लोक नृत्यों का प्रचलन रहा है। तो इन नृत्यों को किस प्रकार से याद रखा जाए उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है आप सभी के लिए। तो बढ़ते हैं सबसे पहले भीलों के नृत्यों को याद करने की ट्रिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर भीलों को। तो हेडिंग डाल दीजिएगा कि भीलों के लोक नृत्यों को याद करने की जीके ट्रिक है ना। तो भीलों को जो भी लोक नृत्य होंगे उनको याद करने के लिए एक छोटी सी लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि नेहा गेंग युद्ध करती घूम रही है। तो क्या लाइन हो जाएगी? नेहा गेंग युद्ध करती घूम रही है। तो अब ये लाइन से आप क्या कर सकते हैं कि भीलों के जितने भी लोक नृत्य उन सभी को आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता होगा कि ये ट्रिक हमने भीलों के लिए बनाई है। तो क्यों बनाई है? क्योंकि आपको पता होगा कि भील प्रजाति क्या करती है कि पहाड़ों में रहने वाली होती है और वो क्या करती है, शिकार वगैरह प्राचीन काल में बहुत किया करती थी। तो इसलिए हम यहाँ पर युद्ध और भील को कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो लोक नृत्य होगा वो कौन सा हो जाएगा? नेजा हो जाएगा। ने से हमारा क्या हो गया? नेजा। सेकंड से हा से हो जाएगा यहाँ पर हाथी मना। इसी प्रकार यहाँ से आप देख सकते हैं गैंग के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? गे से हो जाएगा यहाँ पर गेर लोक नृत्य और ग से हो जाएगा गौरी लोक नृत्य, जो क्या होता है भीलों का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे युद्ध से क्या हो जाएगा? युद्ध ही रहेगा। ये युद्ध भी एक प्रकार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट हो जाएगा द से हो जाएगा द्विचक्री। कौन सा हो जाएगा? द्विचक्री। द्विचक्री के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा घूम लिखा हुआ, तो गु से क्या हो जाएगा? यहाँ पर घुमरा हो जाएगा, घुमरा लोक नृत्य। और र से क्या हो जाएगा? यहाँ पर रमणी लोक नृत्य। तो आप देख सकते हैं कि भीलों के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो सबसे पहला हमारा नेहा के अंदर क्या हो जाएगा? नेजा एंड हाथी मना। गेंग में क्या हो जाएगा? घेर और गौरी लोक नृत्य हो जाएगा। युद्ध में युद्ध और द्विचक्री। गुम में गुमरा और रही में क्या हो जाएगा? रमणी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से हमने भीलों के सभी लोक नृत्यों को याद कर लिया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर गरासिया जनजाति के लोक नृत्यों की ओर। तो सेकंड हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पर गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। कौन सा हो जाएगा? गरासिया जनजाति के लोक नृत्यों को याद करने की ट्रिक देखेंगे। तो गरासिया, जब भी हम बात करेंगे कि गरासिया जाति के लोक नृत्यों के लिए, तो एक छोटी सी लाइन आपको ध्यान में रखनी होगी। गोकुल मामो जवान। क्या लिखना है कि यहाँ पर? गोकुल मामो जवान। और इस लाइन से आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी गरासिया जनजाति के लोक नृत्य होंगे वो सभी आपको यहाँ पर लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहला आप यहाँ पर देखेंगे कि गो से हमारा क्या बन जाएगा? गौर नृत्य हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि भीलों के अंदर घेर नृत्य होता है और गरासिया जनजाति में कौन सा होता है? गौर नृत्य होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे कू से कौन सा हो जाएगा? कूद नृत्य हो जाएगा, जो भी क्या होता है गरासिया जनजाति का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। ल से हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ल से यहाँ पर हो जाएगा लूर नृत्य। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मामो। तो मामो से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मांदल नृत्य। और मो से क्या बोल दूंगा यहाँ पर? मोरिया नृत्य। कौन सा हो जाएगा? मोरिया नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ज से आप क्या देख सकते हैं? जवारा नृत्य। और वहां से कौन सा हो जाएगा? वालर नृत्य। तो आप देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट गरासिया जनजाति के नृत्य थे हमने याद कर लिए हैं। ट्रिक क्या ध्यान में रखनी होगी आपको? गोकुल मामो जवान। तो गोकुल में क्या हो जाएगा? गोर नृत्य हो जाएगा। कु से कूद नृत्य, ल से लूर नृत्य,
मामू में हो जाएगा मांदल नृत्य और मोरिया नृत्य, जवान में क्या हो जाएगा जवारा और वाला नृत्य। तो आई थिंक सभी को क्लियर होगी ये ट्रिक यहाँ पर। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा कालबेलिया नृत्य की बात करेंगे। तो कालबेलिया के अंदर कौन कौन से नृत्य होते हैं। तो अब कालबेलियों की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कालबेलिया नृत्य, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये जो कालबेलिया जो नृत्य होता है वो क्या होता है, हमारे 3 से 4 जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको डायरेक्टली आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। पहला कौन सा हो जाएगा इंडोनी, दूसरा हो जाएगा शंकरिया, तीसरा कालबेलिया नृत्य हो जाएगा वागड़िया और चौथा लोक नृत्य हो जाएगा पणिहारी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आपको है ना ऑप्शन दे दिए जाएंगे, डिफरेंट नृत्य के पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नृत्य कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, या फिर आपको पूछ लिया कि कौन सा नृत्य भीलों के नृत्य से रिलेटेड है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए कि कालबेलिया के कौन कौन से नृत्य होते हैं, भील जनजाति के कौन से प्रसिद्ध नृत्य हैं, घरासिया जनजाति के कौन से नृत्य हैं। तो कालबेलिया में कौन कौन से हो गए, इंडोनी नृत्य, शंकरिया, वागड़िया और पणिहारी नृत्य हो जाएगा। और इन सभी नृत्यों को क्या बोला जाता है, सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा अलग से कि कालबेलिया नृत्य को क्या बोला जाता है, सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से नृत्य देख लिया हमने अभी यहाँ पर, भीलों के नृत्य को देख लिया है, घरासिया जनजाति के नृत्य, और तीसरा हमने कालबेलिया नृत्य को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट अपनी जो चौथी जो जाति है यहाँ पर आ रही है, उसका नाम है क्या हो जाएगी, मेव जाति के लोक नृत्य। तो मेव जाति के लोक नृत्य को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, किसके लिए, मेव जाति के लोक नृत्य हो जाएगा। तो मेव जाति के लोक नृत्यों की अगर मैं बात करूंगा तो एक छोटी सी लाइन याद में रखनी होगी आपको कि अलवर के मेव खारण में, कहां पर, अलवर के मेव खारण में रतिबाई रहती है। तो रतिबाई रहती है, एक छोटी सी फनी लाइन है, आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि अलवर के मेव खारण में रतिबाई रहती है। और यहाँ से क्या हो जाएंगे, मेव जाति के जितने भी नृत्य उन सभी को आप यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता पड़ रहा है कि यहाँ पर ये सभी नृत्य किससे रिलेटेड है, अलवर क्षेत्र से रिलेटेड है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा अलवर क्षेत्र के लोक नृत्य हो जाएंगे। तो 2 चीज आपको पता पड़ गई, एक तो मेव जाति के लिए यहाँ पर क्या लिख रखा है मैंने, मेव खारण लिख रखा है। तो मेव से क्या हो जाएगा, मेव जाति के लोक नृत्य हो जाएंगे, और ये लोक नृत्य अपने अलवर क्षेत्र में सुप्रसिद्ध है। तो 3 चीजें आपको यहाँ पर पता पड़ गई, कौन से नृत्य किस जाति से रिलेटेड है, मेव जाति से, और तीसरा ये किस क्षेत्र में किए जाते हैं, अलवर क्षेत्र के अंदर। तो सबसे पहला यहाँ पर खा से क्या हो जाएगा, खारी नृत्य। कौन सा हो जाएगा, खारी नृत्य हो जाएगा, जो क्या है, मेव जाति का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। न से क्या हो जाएगा, यहाँ रण से क्या हो जाएगा, रणबाजा नृत्य। कौन सा हो जाएगा, रणबाजा नृत्य हो जाएगा। और रति से क्या हो जाएगा, रतबई नृत्य हो जाएगा। तो 3 है ना इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो आपको मेव जाति से रिलेटेड पता होने चाहिए। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज, मेव जाति के लोक नृत्य कहाँ पर होते हैं, अलवर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और कौन कौन से नृत्य होंगे, खारी नृत्य, रणबाजा नृत्य और रतबई नृत्य। तो सभी को क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, जोधपुर के कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जोधपुर की ओर। तो जोधपुर को याद रखने के लिए आपको एक चीज पता होगी कि जो जोधपुर का जो क्षेत्र है क्या कहलाता है, हमारा मारवाड़ का क्षेत्र कहलाता है। तो इसको क्या याद रखेंगे, जोधपुर के लोक नृत्य, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य भी बोला जा सकता है। तो जोधपुर क्षेत्र लिखा हुआ है या फिर मारवाड़ क्षेत्र की बात करेंगे तो कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पर। तो इसको याद में रखने के लिए क्या ध्यान में रखना है कि आपको पता होगा कि जब भी कोई है ना, किसी को है ना गांव वगैरह में देखा होगा कि बुखार वगैरह आ गया, कोई बीमारी हो गई, तो हम क्या करते हैं कि छोटे बच्चों को झाड़ा लगाया जाता है। तो झाड़ा लगाने के लिए है ना यहाँ से एक ट्रिक बना रखी है हमने कि मारवाड़ में किसका झाड़ा लगाते हैं, गुड़ का झाड़ा लगाते हैं। आपने देखा होगा कि नीम के पत्तों से झाड़ू से झाड़ा लगाया, लेकिन जोधपुर के लोग क्या कर रहे हैं, गुड़ का झाड़ा लगाते हैं। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, मारवाड़ में गुड़ का झाड़ा लगता है।
क्या ध्यान में रखना है, मारवाड़ में क्या होता है, गुड़ का जाड़ा लगता है। तो ये ट्रिक हो जाएगी यहाँ पर जोधपुर के लोक नृत्य के बारे में। तो यहाँ से अपना जो सबसे पहला नृत्य आ रहा है वो क्या हो जाएगा, मारवाड़ से। तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये किस क्षेत्र को डिनोट कर रहा है, मारवाड़ क्षेत्र को डिनोट कर रहा है। गुड़ से यहाँ पर कौन सा नृत्य हो जाएगा, गुड़ला नृत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुड़ला नृत्य हो जाएगा। गुड़ला नृत्य के बाद आपको पता होगा कि जाड़ा, जाड़ा में है ना ये जो ज है उसको आप है ना जा वाला पढ़ना है, झांसी की रानी वाला। तो कौन सा हो जाएगा, झांझी नृत्य हो जाएगा। झांझी नृत्य के बाद है ना डा से क्या हो जाएगा, डांडिया नृत्य हो जाएगा। वैसे कि आपको पता होगा कि जो डांडिया नृत्य है वो क्या अपना गुजरात का प्रसिद्ध है, लेकिन अगर राजस्थान के अंदर बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, डांडिया नृत्य अपने जोधपुर या मारवाड़ क्षेत्र में बहुत ही सुप्रसिद्ध है। तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि जब भी जोधपुर के लोक नृत्यों की बात करेंगे तो ट्रिक क्या रह जाएगी, मारवाड़ के अंदर गुड़ का जाड़ा लगता है तो सबसे पहला नृत्य क्या हो गया, गुड़ से हो गया गुड़ला नृत्य। जाड़ा में जा से हो जाएगा झांझी और डा से हो जाएगा डांडिया नृत्य। ये सभी लोक नृत्य अपने जोधपुर के क्षेत्र से रिलेटेड हैं। लास्ट में एक और टॉपिक की बात कर लूंगा, शेखावटी क्षेत्र के लोक नृत्यों की बात कर लेते हैं। तो शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो शेखावटी के लोक नृत्य को याद करने के लिए हम क्या करेंगे, शेखावटी क्षेत्र के लोक नृत्य। तो शेखावटी के क्षेत्र को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है, उस ट्रिक को याद में रखिएगी। गिंदड़ जी ये शेखावटी क्षेत्र है, थोड़ा ढककर चलिएगा नहीं तो मार दिए जाओगे। तो कोई ये ना प्यारा है जो गिदड़ को बोल रहा है कि ये शेखावटी क्षेत्र है, यहाँ पर शिकार वगैरह क्या होते हैं, बहुत ही होते हैं। तो गिदड़ को वो बोल रहे हैं कि थोड़ा अपने आप को ढककर या कवर करके चलिएगा नहीं तो क्या होगा, मार दिए जाओगे। तो ट्रिक आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, गिदड़ जी ये शेखावटी क्षेत्र है। तो शेखावटी क्षेत्र है तो क्या हो गया कि अपने आप को थोड़ा ढक कर चलिएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा ढक के चलिए या चलना नहीं तो, सॉरी ये इसको चलना पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ ले लेता हूं मैं, ये चलना नहीं तो मार दिए जाओगे। तो ट्रिक आपको याद हो गई होगी। अभी मेरे को लगता है यहाँ पर कि ट्रिक क्या हो जाएगी कि गिंदड़ जी ये शेखावटी क्षेत्र है, थोड़ा अपने आप को ढककर चलिएगा नहीं तो मार दिए जाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता पड़ रहा हो कि ये जो है ये शेखावटी क्षेत्र को डिनोट करता है। तो ये ट्रिक किसकी हो जाएगी, शेखावटी क्षेत्र के लोक नृत्य की। दूसरी बात, सबसे पहले हमने वर्ड लिख रखा है गिंदड़, तो गिंदड़ हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिंदड़ नृत्य हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, गिंदड़ नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जी से हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, जिन्हाद नृत्य। कौन सा हो जाएगा, जिन्हाद नृत्य हो जाएगा। गिंदड़ से गिंदड़ नृत्य हो गया, जी से क्या हो जाएगा, जिन्हाद नृत्य। यहाँ पर हमने डक लिख रखा है तो डक से ढ से क्या हो जाएगा, डप नृत्य हो जाएगा। और क से हमारे यहाँ पर कौन सा नृत्य हो जाएगा, कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा, कच्ची घोड़ी नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चलना लिखा हुआ है, तो चलना में च से हमारा कौन सा हो जाएगा, चंग नृत्य। ल से यहाँ पर क्या हो जाएगा, लहुर लहुर नृत्य। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ल से हमारा क्या हो जाएगा, लहुर लहुर नृत्य हो जाएगा। ये आपको पता पड़ गया कि ल से हमारा कौन सा नृत्य हो गया, ल से क्या हो जाएगा, लहुर लहुर नृत्य। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जब भी शेखावटी क्षेत्र की बात करेंगे तो शेखावटी क्षेत्र जैसा कि आपको पता होगा कौन सा क्षेत्र है, चूरू, झुंझुनू और सीकर का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोला जाता है, शेखावटी क्षेत्र। तो जब भी शेखावटी क्षेत्र की बात करेंगे या फिर चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया या सीकर क्षेत्र की, तो यहाँ पर जितने भी लोक नृत्य होंगे कौन कौन से नृत्य हो जाएंगे, गिंदड़ नृत्य हो गया, जी से जिन्हाद नृत्य, ड से हमारा क्या हो जाएगा, डप नृत्य हो गया। ड से क्या हो जाएगा, डप नृत्य हो गया। और क से हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य। चलना में च से हो जाएगा चंग नृत्य। और है ना ल से क्या हो जाएगा,
लहुर, लहुर नृत्य। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी लोक नृत्य हैं सभी कंप्लीट होते हैं। तो कौन कौन सा टॉपिक हमने आज यहाँ पर कवर किया है? शेखावटी क्षेत्र के नृत्य, जोधपुर क्षेत्र के नृत्य को देखा है हमने इससे पहले। तो जोधपुर के लिए आपको ट्रिक क्या ध्यान में रखनी है, मारवाड़ के अंदर गुड़ का जाड़ा लगता है और यहाँ से आपको सारे नृत्य क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले हमने क्या देखा है कि मेव जाति के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो उसको याद रखने के लिए क्या करना होगा, अलवर के मेव खारण में रतिबाई रहती है, इस लाइन से आप क्या कर सकते हैं, मेव जाति के लोक नृत्य को याद रख सकते हैं। उससे पहले हमने देखा था कि कौन कौन से हमारे कालबेलिया नृत्य होते हैं और इनको क्या बोला जाता है, ये चीज़ हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने गरासिया और बीलो के लोक नृत्यों के बारे में जाना। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करना है, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज। और जो लोग हमारे है ना प्रीवियस वीडियो को देखना है तो मैं जीके ट्रेस की जितने भी वीडियोस है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइज।